हेलो दोस्तों, आप सभी को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कीजिए और आप लोग पूरी कहानी सुना कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। राध्या नाम था उसका, खूब गोरी सुंदर, बहुत चंचल थी वो। हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। उसको पहले कभी उदास देखा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो किसी से प्यार करती है। उसने मुझे उसके बारे में बताया और उससे मिलवाया भी। हम बस से पढ़ने जाते थे। एक दिन जब हम बस में बैठे तब उसने इशारे से मुझे बताया कि ये वही है। वो उसको दीवानों की तरह चाहती थी, हर वक्त उसकी ही बातें करती, अपने सीने पे ब्लेड से उसका नाम लिखती, हाथ में नाम लिखती। वो जैसे उसी में जीती थी, हर वक्त उसकी बातें, संजय ये संजय वो फ्रॉक पहनती थी। उसके काले घने बाल कमर से नीचे तक थे, बहुत खूबसूरत थी वो। खुश तो इतना रहती थी कि कोई दुखी आदमी भी उसके सामने आ जाए तो उसे देख के खुश हो जाता था। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। सिद्धार्थनगर से हमारा स्कूल 7 किलोमीटर दूर पड़ता था। बस से जौनपुर आती जाती थी और उसी बस में उसकी मुलाकात संजय से हुई और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 14 साल की थी वो, पढ़ने में उसका एकदम मन नहीं लगता था। उसको संजय पसंद था बस। 7वीं में पढ़ती थी, 2 बार फेल हो चुकी थी, तीसरी बार मेरे साथ थी। ऐसा भी नहीं था कि दोनों में शारीरिक प्यार था, दोनों कभी अकेले में नहीं मिले थे। आजकल के प्यार की तरह उसको ये भी नहीं पता था कि आज मुझे किस मिला, या आज ये हुआ, या आज वो हुआ। ये सब बातें भी दोनों के बीच में नहीं थी। जब किसी दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो स्कूल नहीं जाती थी, तब वो अपने गेट पर खड़ी होके मेरे आने का इंतज़ार करती थी और मेरे आते ही मुझसे पकड़कर पूछती, संजय आया था, क्या पहना था, कैसा लग रहा था, कुछ पूछ रहा था मेरे बारे में। संजय को लेटर लिखती थी। लेटर लिखने के बाद नीचे आई लव यू अपने खून से ज़रूर लिखती थी। गजब की लड़की थी वो। अपने सीने पर उसने सुई से खुरच खुरच कर उसका नाम लिख रखा था, संजय, हाथ पर भी। फिर रंग हाथ में लेके रगड़ देती थी तो बाकी रंग तो छूट जाता था, मगर सुई के घाव में जो रंग घुस जाता वो नहीं निकलता था। इस तरह उसका नाम और साफ दिखाई देने लगता था। खुश हो जाती थी वो ये सब देख के। हम दोनों साथ बैठते थे तो उसी की बात करती रहती थी और ज़मीन पर पूरे वक्त लिखती रहती थी, संजय संजय। एकदम दिलो दिमाग पे छाया हुआ था वो उसके। उसके दाँत छोटे छोटे थे, आंखें भी छोटी छोटी थी। उसकी बहुत सुंदर थी वो। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसे पता चला कि जिसे वो इतना चाहती है, जिसे वो इतना पूजती है, वो तो किसी और का है। उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। उसकी शादी तो बचपन में ही हो चुकी थी। उसने ये बात उससे पहले नहीं बताई थी। जब उसका गौना आने वाला था, दूसरी विदाई, तब उसने उसको बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। राध्या को तो समझ में ही नहीं आया कि क्या कहें, क्या बोले। हर वक्त हंसने और हर वक्त खुश रहने वाली लड़की, जिसको कोई डांटे तब भी मैंने उदास नहीं देखा। उसकी हंसी तो जैसे गायब ही हो गई। हर वक्त उदास रहती, बस मुझसे यही बोलती रहती। संजय यही बात मुझे पहले बता देता तो क्या हो जाता। 1.5 साल तक हम लोग एक साथ रहे। आखिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर वो क्या चाहता था? वो मुझसे कहती कि संजय ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब भी संजय से मिलती थी तो कोई शिकायत नहीं करती, बस उसको देखती थी और रोती थी। मैं उसे बहुत समझाती, कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है। लेकिन वो यही कहती, अब जीने से क्या फ़ायदा, जब संजय ही नहीं तो कुछ नहीं, मैं जीना ही नहीं चाहती। लाख कोशिश की मैंने उसे समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। बस वो हर वक्त रास्ते ढूंढती कि ऐसा क्या करूं कि मैं मर जाऊं, खत्म कर लूं अपने आप को। वो जहर खाने से भी डरती थी कि मैं एकाएक मर गई तो लोग मेरे घर वालों पे उंगली उठाएंगे, मेरे घर की बदनामी होगी। वो ऐसा रास्ता ढूंढती कि मैं मर भी जाऊं और मेरे घर वालों पे कोई उंगली भी ना उठाए। एक दिन उसको पता नहीं कहाँ से ये पता चला,
चल गया कि शीशा खा लेने से इंसान तुरंत नहीं मरता है, धीरे धीरे मरता है, और कैसे मरता है ये पता भी नहीं चलता है। फिर एक दिन उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने एक बल्ब को फोड़कर उसके शीशे को पीस लिया और कागज़ में लपेटकर पानी के साथ पी गई। और शीशा पीने के बाद वो इतनी खुश थी कि जैसे उसकी कितनी बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। वो जो चाहती थी वो कर लिया था उसने, और मेरे पास खुशी खुशी आई और बताने लगी, आज मैंने ऐसा कर लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उससे कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो मुझे यकीन दिलाने के लिए मेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले गई और उसने वैसा ही दोबारा कर लिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, एक बार खाऊं या 10 बार खाऊं, होना तो वही है ना। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। जब मैं उससे पूछती कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो कहती, जब मैं उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकती तो जीने का क्या फ़ायदा। जब मैं उसको बिस्तर पे पड़ी देखती, उसकी खराब हालत को देखती, तो मुझे बहुत गुस्सा आता। तब मैं उस लड़के को बहुत बुरा भला कहती। एक बार मैं उसके पास बैठी, उसकी बुरी हालत को देखते हुए संजय को बददुआ दे रही थी, तो उसने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा और बोली, उसको कुछ मत कहो, उसको बददुआ मत दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद वो उदास रहे, परेशान रहे। मैं बहुत हैरान हुई उसे ये सब कहते सुनते देखकर। और तो और, जिस दिन संजय का गौना आया, उस दिन के बाद से उसने संजय का नाम लेना छोड़ दिया। बात भी नहीं करती थी उसके बारे में। ऐसा लगता था जैसे संजय कोई है ही नहीं, जैसे कभी कोई रिश्ता ही नहीं था संजय से। अजीबोगरीब लड़की थी वो, जिसके बारे में पहले इतनी बात करती थी, अब उसी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती थी। संजय का गौना आने से एक दिन पहले उसने मेरे ही हाथों मैसेज भिजवाया था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर शाम के 7 बजे संजय उसके घर के पीछे आम के पेड़ के पास आया। दोनों ने मुश्किल से 5 मिनट की बात की और फिर संजय चला गया। मालूम नहीं उस दिन उन दोनों में क्या बातें हुई। मैं थोड़ी दूरी पे खड़ी थी। मैं रखवाली कर रही थी कि कहीं कोई उन लोगों को मिलते हुए ना देख ले। उसके बाद से ही राध्या ने संजय का नाम नहीं लिया और एकदम खामोश हो गई। इस दिन के बाद से मैंने राध्या को हंसते बोलते फिर कभी नहीं देखा। फिर उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी अपनी। दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुक तो नहीं थे, इतना मुझे पक्का पता है, क्योंकि वो लोग कभी भी अकेले में नहीं मिलते थे। उनकी मुलाकात सिर्फ बस में होती थी। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात कर लेना, एक दूसरे का हाल पूछ लेना, बस। ज़्यादातर उन दोनों की बातें लेटर से ही होती थी। वो नॉनवेज नहीं खाती थी, उसका पूरा परिवार वेजिटेरियन था। जब उसको पता चला कि संजय नॉनवेज खाता है, तो उसने मुझसे कहा, रुचि, तुम्हारे घर जिस दिन नॉनवेज बने मुझे भी खिलाना। मैंने उससे कहा, तुम्हारे घर वाले जान जाएंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे और तुम्हें भी डांट पड़ेगी। तो उसने कहा, नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं टॉयलेट की खिड़की के पास खड़ी रहूँगी, तुम मुझे खिड़की से दे देना, मैं टॉयलेट में ही खा लूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा संजय खाता है तो मैं क्यों नहीं खाऊं? मेरे ख्याल से अकेले में उन दोनों की पहली और आखिरी मुलाकात वही आम के पेड़ के पास हुई थी। राध्या उसे एक आखिरी बार फेस टू फेस देखना चाहती थी। 6 महीने वो जिंदगी और मौत से लड़ती रही। वो सोचती तो उसका पूरा बिस्तर खून से भीग जाता, लेकिन उन 6 महीनों में मैंने उसे कभी भी संजय को कुछ भी कहते सुनते नहीं देखा। उसकी जान फिर भी नहीं निकली। उसकी हालत ज़्यादा खराब देखकर उसके घर वाले उसे अपने गांव गोरखपुर ले चले गए। वो बिस्तर पे पड़ी रहती थी। उसका शरीर कट कट के खून के साथ निकलता था। बाद में ऐसा सुनने में आया कि उसे जहर की सुई लगवा दी गई थी ताकि वो जल्दी से मर जाए।